तो आज का जो ये वीडियो है हर उन पेरेंट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का भला कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के हित के बारे में सोच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो ये कहानी मेरी खुद की है, ऐसा नहीं कि मैं किसी और से प्रेरणा लेके बोल रही हूँ। मैंने इस चीज़ को समझा है, जाना है और इस चीज़ को महसूस किया है कि पेरेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं। तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी शुरू होती है मेरे जन्म से, और मेरा जन्म एक तरह से ऐसा है कि ये समझ लीजिए कि मेरी माँ की अज्ञानता कह लीजिए और नासमझी कह लीजिए, क्योंकि उसकी भी नादानी थी, कम उम्र थी। उस कम उम्र में उसने जो चुनाव किया, जो निर्णय लिया, वो निर्णय उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई रहा, और साथ में वो दुख उस होने वाले बच्चे को भी झेलना पड़ा जो कि मैं थी। अब ये समझिए कि शुरू ही जीवन कहाँ से होता है? स्वार्थ से, कामना से, लालच से, डर से। और ये उन्हीं के साथ होता है जिनके जीवन में ज्ञान नहीं होता। तो पहली गलती तो उनके पेरेंट्स ने की कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने जितने निर्णय अपनी अज्ञानता में लिए वो सारे निर्णय उनके जीवन को बर्बाद करते चले गए। ये समझ लीजिए कि एक गलती ये कि ऐसे बच्चे का जन्म जिसे नाजायज कहा गया, और फिर उसी पति के साथ आके रहना जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और पति ने एक्सेप्ट किया डर की वजह से। जब यहाँ दिख रहा है सीधे सीधे कि वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ डर की वजह से उसे एक्सेप्ट कर रहा है ताकि उसकी नौकरी बची रह जाए, और उसने कभी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा उसकी वजह से उस बच्चे को बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, ऐसे बाप के साथ रहना पड़ा जिसने कभी उसे अपना बच्चा माना ही नहीं। और इसकी सजा उसको जब तक मिली, जब तक वो जानने लायक नहीं हो गया, तब तक उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि माँ की मूर्खता बच्चे को झेलनी पड़ी। मूर्खता माने की माँ का लालच, माँ का डर, माँ की कामना, और उसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा। अब सोचिए कि जो माँ मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो अपने बच्चे का भविष्य कैसे बना सकती है। और इसके बाद उसने और बच्चों को जन्म दिया सिर्फ इस वजह से कि उसे अधिकार चाहिए था, उसे जायज हक चाहिए था। पहली गलती कि नाजायज बच्चे को जन्म देना। उसके बाद दूसरी गलती कि ऐसे आदमी के साथ आके रहना जो उस चीज़ को सिर्फ डर की वजह से एक्सेप्ट कर रहा, प्यार की वजह से नहीं। जहाँ प्यार होता है ना, तो अगर गलती औरत से हो जाती है, उसका बच्चा नाजायज होता है, फिर भी अगर पति में दिमाग होता है या ज्ञान होता है, वो उस चीज़ को स्वीकार करता है कि चलो गलती हो गई, एक बार मैं इसे माफ़ करता हूँ, और दिल से स्वीकार करता है। वहाँ पे किसी की ज़िंदगी सफ़र नहीं करती है। लेकिन जहाँ डर और लालच से ही जीवन चल रहा हो, वहाँ सभी को सफ़र करना पड़ता है। तो इसके बावजूद 2 बच्चे और आ गए। अब वो पिता उन 2 बच्चों को तो जायज बच्चा मान रहा है, उनके लिए वो सब कुछ कर रहा है। पहले भी मतलब इस तरह से तो नहीं किया, वो तो मूर्ख था ही। ऐसा नहीं किया कि सबको बहुत सुखी दे रहा हो, लेकिन भेदभाव तो किया ना। अब चलो ठीक है, वो भेदभाव कर रहा है, लेकिन उस माँ का माइंड कहाँ है? वो जब ये देख रही है कि उसके बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके बच्चे को वो जीवन नहीं मिल रहा है जो एक बच्चे का जीवन होना चाहिए ना, उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उसे मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, उससे चिढ़ निकाली जा रही है कि गलती माने की, और चिढ़ बच्चे पे निकाली जा रही है। ये भी देखो, तो ये सारी चीज़ें तो थी ही। अब जब उस बच्ची यानी कि मैं 12, 13, 14 साल की हुई, और जिस घर में सारा दिन यही बात हो, नाजायज, अवैध संबंध, ये वो ऐसी बातें अगर हो रही हो, तो उस बच्चे की मानसिकता कैसी होगी? सारे लोग ताने मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बच्ची भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भटक जाती है। उसे भी लगता है शायद यही चीज़ें सही हो, वो भी इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से अब जब वो अपने पिता मतलब वो जो माँ है, वो अपने पति से डर रही है, और वो डर के कारण अपनी बच्ची को उस घर से विदा करने के लिए उसकी शादी कर देती है, इसलिए कि चलो यहाँ उसको तकलीफ हो रही, शादी कर दूंगी शायद उसका जीवन बेहतर हो जाए। ये सोच के, मतलब वो अपना जीवन नहीं देख रही कि शादी करके उसे क्या सुख मिला, और वो बच्ची की शादी इसलिए कर रही है ताकि वो यहाँ से बच के दूसरी जगह जाएगी, सुखी हो जाएगी। ना उसे सही एजुकेशन, ना उसकी शिक्षा पूरी हुई, ना उसे जीवन का कोई कुछ पता है, और उसकी शादी कर दी जाती है। अब नाबालिग लड़की की शादी कर दी जिसकी उम्र 13 या 14 साल है, जिसे कुछ पता नहीं है। और अब सोचो कि वो बच्ची जब अपने ससुराल जाती है, वो जब अपने मायके में सारी चीज़ें देख के रखी है कि यहाँ क्या है, लड़ाई झगड़ा, गलत चीज़ें, सभी चीज़ उसके माइंड में है, तो वो अपने ससुराल में कैसा रिएक्ट करेंगे? और ससुराल वाले भी मूर्ख, ऐसा नहीं कि वो समझदार मिले तो चलो उसे संभाल ले,
वहाँ भी वही मूर्खता, वहाँ भी वही लड़ाई झगड़े, उसके भी जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, मतलब मेरे तो कम उम्र में शादी होने की वजह से कम उम्र में बच्चे हो जाना, बिना सोचे समझे बच्चों को जन्म देना है कि नहीं देना है, वही गलती उस बच्ची के साथ भी हो गई जो गलती उस माँ के साथ हुई थी। बस इतना है कि उसके बच्चे जायज़ कहला गए क्योंकि वो पति के साथ थी, तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी समझो कि वो एक तरह से मूर्खता ही कहलाएगी कि जब तुम्हें ही अपने शादी से सुख नहीं, तुम्हें ही पता नहीं कि जीवन कैसा होना चाहिए और तुमने उस नाबालिग बच्ची का भी जीवन दांव पे लगा दिया। वहाँ लड़ाई झगड़ा होने के कारण उस बच्ची ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। ये स्टोरी मेरी है, मैं उस बच्ची की कह रही हूँ, लेकिन ये स्टोरी मेरी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से वो बाहर निकलने के लिए उस घर को छोड़ा, उस घर से यहाँ आई, तो बहुत सारी चीज़ें थी और उस माँ ने उस वक्त उसको सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, मैं ये नहीं कहती कि नहीं किया तो जो उससे उस वक्त बन पाया उसने किया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने जो कुछ भी किया, क्या उसने सही किया? क्यों सही नहीं किया? क्योंकि वो सही करके भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था, उसे समझ नहीं थी, ना खुद के जीवन की, ना बच्चों की परवरिश की, और ना कैसे क्या किया जाता है दुनिया में, ये सब कुछ समझ ना होने के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसी तरह से एक की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, दूसरी लड़की की भी जिंदगी उसने तबाह कर डाली, उसकी मर्जी का करके। मतलब ये सब क्या हो रहा है? मोह के कारण। अब जब दूसरी लड़की पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसे पढ़ना लिखना चाहिए, अब वो अपने मन मर्जी की कर रही है। मान लीजिए उसकी तो नाबालिग थी, उसी एज में शादी कर दी, लेकिन जब दूसरी बच्ची थी उसकी शादी 18 साल की एज में किया। उस बच्ची को भी समझ नहीं है कि उसके ज़िंदगी का फ्यूचर क्या होना चाहिए, भविष्य क्या होना चाहिए। वो भी लालच, कामना, सुंदरता, मोह माया, इन चीज़ों में पड़ के अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद करती है। ऐसे पति का चुनाव करती है जो सिर्फ देखने में खूबसूरत है, ना तो उसका आदत अच्छी है, ना नेचर अच्छा है, और उसको पता भी है, लेकिन फिर भी खूबसूरती चाहिए थी, अट्रैक्शन चाहिए, सुंदरता चाहिए। इस वजह से उस लड़की ने अपना जीवन बर्बाद किया। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने नहीं इस चीज़ को समझा कि इतना कुछ होने के बाद, उनके साथ होने के बाद, उनकी बच्ची के साथ होने के बाद दूसरी बार भी वो ऐसा दूसरी लड़की के साथ कर रहे हैं जहाँ की मतलब ये देखा ही नहीं कि लड़का कैसा है, और सिर्फ जल्दी जल्दी शादी करके सबको घर से भगाओ, ये सोच के साथ उसकी भी शादी कर दी। एक लड़का है जो मेरा भाई है, उसका भी जीवन इसी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी भी कम एज है, उसको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की ओर आगे बढ़ाना था, उसके जीवन को समझना था, ना वो जॉब कर रहा है, ना वो खुद सेल्फ डिपेंड है, फिर भी उसकी शादी करा दी 17 या 18 साल के अंदर। अब आप सोचो, तीन जिंदगियां पेरेंट्स ने अपनी मूर्खता के कारण बर्बाद कर दी, सिर्फ अज्ञानता। अगर वो ये कहें कि मैंने सही किया, वो उनकी मूर्खता है, लेकिन जब तक पेरेंट्स को खुद की समझ नहीं है, वो अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। वो अपने बच्चों के लिए जो भी करेंगे वो सब बर्बाद ही जाएगा। अब सबकी शादी हो गई, सबकी ज़िंदगी को नष्ट कर दिया। उसके बाद अब उनकी ज़िंदगी में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो पेरेंट्स घुस रहे हैं, और घुस के ये कर रहे हैं कि लड़की को समझने की बजाय, लड़की को समझाने की बजाय उसको इस तरह से मतलब सपोर्ट किया जा रहा है पैसे रुपए दे के कि अगर वो दुखी है अपने पति से तो उसके लिए घर बनवा दो, उसके लिए जगह दे दो रहने के लिए। वो अपने पति से दुखी है, इसलिए उसके लिए पति के घर रहना मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति अपने पति से दुखी है तो उसके पति से उसको छुटकारा दिलाना सही काम है, या उसके लिए घर बनाना। समझिएगा, पति से छुटकारा दिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़की कहती है मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है। उसको इतनी आसक्ति है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने आप में ताकत नहीं है, और वो मूर्खता कर रही है, और माँ बाप इस मूर्खता में सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बावजूद उसके लिए पैसा अपना पेंशन से निकाल के भरे पड़े हैं। उसे रहना भी नहीं है, उसे कुछ करना भी नहीं है। और तर्क क्या दे रहे इस मूर्खता का कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, मैंने उसकी शादी ऐसी जगह कर दी, इसके वजह से भुगतान करना पड़ रहा है, अब मैं उसका जीवन बना रही हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी एक और मैटर है, भेदभाव लड़का और लड़की का।
जो कि मैंने इस पे वीडियो शुरुआत से ही बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि लड़का है इसलिए उसे घर बना के देना है, क्योंकि मुझे भी उसके साथ रहना, क्योंकि वो लड़का है, मेरा भी हक बनता है, मैं लड़के के साथ हक से रह सकती हूँ लेकिन लड़कियों के साथ नहीं रह सकती। इसलिए लड़कियों को घर नहीं बनाना है, लड़कियों की मदद पैसे से नहीं करना है, क्योंकि वो लड़का है, वो मुझे अग्नि देगा। समाज में, परंपरा में, दुनिया में यही चलता आ रहा है, तो लड़के के लिए घर बना दिया, ये मतलब लड़के के नाम पे, और पैसा आधा दे दिया, लड़के ने आधा पैसा दे दिया, ठीक है, दोनों ने घर बना लिया। तो एक तो भेदभाव ये कि लड़का होने के कारण किया, और दूसरी गलती ये कि लड़की को कर रहे हैं इसलिए कि लड़की का फ्यूचर खराब हुआ, और फ्यूचर खराब होने का दोष किसको? बहू के ऊपर। बहू ने गलत करते हुए देख लिया, पिता को बता दिया कि तुम्हारी लड़की अय्यासी कर रही है, तुम्हारी लड़की गलत दिशा जा रही है, पैसे बर्बाद कर रही है, माँ बेटी मिलके दोनों तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये दोष उसका था कि उसने अपने ससुर से बता दिया, और ससुर ने इन दोनों को, माँ बेटी को तकलीफ दी होगी, या फिर घर लेके आ गए, आगे पढ़ने लिखने नहीं पाई होंगी, जो भी हुआ होगा। तो गलती किसकी? इनकी। देख के बता दिया उसने, तो पूरा इल्जाम किसके ऊपर? बहू के ऊपर, कि बहू की वजह से मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हुआ, इसलिए अब लड़के को पैसा ना देके मैं लड़की को पैसा दूंगी। लड़का कहता है मैं लड़का हूँ, पैसा मुझे चाहिए, तुम लड़की को क्यों दे रही हो? तो बहाना ये कि तुम्हारी बीवी ने गलत किया, उसके जीवन में घुसी, इसलिए मैं उसका करूंगी। मतलब सबको भिड़ा के रखा है, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, सबके माइंड को भी खराब कर रहे हैं, सबके जिंदगी में घुस भी रहे हैं, और सबको गलत ज्ञान भी दे रहे हैं, गलत दिशा भी भटका रहे हैं। अब बात आती है मेरी, तो सब कुछ कर कुरा के, सारे पैसे बर्बाद करके, सरकार ने पेंशन दे रखी है, फौज में ड्यूटी थी, मतलब मिलिट्री में ज्वाइन है, पेंशन आ रही है, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन इतनी आती है कि अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बावजूद जितनी मूर्खताएं की, उन मूर्खताओं को और मूर्खताएं कर करके और मूर्खताएं कर करके बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि घटाएं, और बढ़ाए जा रहे। पिछली मूर्खता कम नहीं हुई कि उसके बाद और मूर्खता किए जा रहे हैं, है ना। और लोन ले लेके अपना खून पसीना बहा बहा के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, घर बना बना के, वो भी अपनी शर्तों पे। मतलब बच्चे जहाँ कह रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर जहाँ है, बच्चे आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए उनकी मदद कर दो, उन्हें बिजनेस करा दो, या उन्हें एजुकेशन अच्छी दिलवा दो, या जो भी वो कह रहे हैं, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो इसमें करो। नहीं, अपने क्षेत्र में घर बनवा के सबको रख लिया है अपने स्वार्थ से, कि मुझे भी रहना है यहाँ, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ लेकिन रहना मुझे भी है। घूस खुद भी रहे हैं ना, उन बच्चों का अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच सके, और उनका वहाँ लाइफ नहीं है जहाँ तुम उनको सेटल करके दे रहे हो। तो सोचो कि कितनी बड़ी मूर्खता। और फिर अब दिक्कत मुझे क्यों हो रही है? ये तो सब बहुत सारी बातें हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता चल चुका है कि ये सब मूर्खता है, ये अज्ञान है, और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति का जीवन हमेशा अंधकार में रहता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ कि तुम्हें समझ में आए, तुम्हें पता चले कि तुम मूर्खता कर रहे हो। इस वजह से अगर मैं कहती हूँ कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो मेरा कहने का एक तरह से तरीका ये समझ लीजिए गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कहती सही है, कि तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो, बच्चों में दरारें क्यों डाल रहे हो। जो पहले तुमने कर दिया, जिसकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद करनी थी कर दी, लेकिन अब भी तुम वही किए जा रहे हो, अब भी तुम बच्चों के बीच दरार डाल रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम बीच में घुस रहे हो। तुम्हें मदद करनी है तो सबकी करो ना, सब कोई ना कोई परेशानी में, कोई ना कोई सिचुएशन में, फिर ये क्यों कहना कि तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, उस वक्त ऐसा सोचा नहीं था कि इनकी मदद कर पाएंगे। तो क्या उनको छोड़ के मेरी मदद की थी? साथ साथ लेके चले थे ना, तो आज क्यों साथ साथ लेके नहीं चल रहे हो? और फिर दूसरी बात, जब ये बात ये आती है तो मैंने नहीं किया, पति ने किया, क्योंकि पति उनको जायज़ समझता है, इसलिए उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मेरे लिए कुछ नहीं करने के लिए तैयार है क्योंकि नाजायज़ है। तो फिर तुम ऐसे पति के साथ क्यों रह रही हो? और अगर रह रही हो तो फिर उस बेटी को क्यों मुँह दिखा रही हो? क्यों सारी परेशानियां उसके पास आके उड़ेलती हो? मेरे पैर में दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं भूखी मर रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, फिर ये सब क्यों कह रहे हो?
जब वो कहती है कि तुमने अज्ञानता से अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अभी भी तुम मूर्खता किए जा रहे हो, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है कि जिस तरह से तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चों का भविष्य पहले नहीं बनाया तो आज बनाऊंगी, इस तरह से बच्चों का भविष्य नहीं बनता है, ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ तुम भेदभाव कर रहे हो, शायद आंखें खुल जाए, लेकिन नहीं, मैं आचार्य प्रसाद नहीं हूँ, मैं गौतम बुद्ध नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो और तुम उस ज्ञान को नहीं समझ रहे हो, इतना अहंकार है तुम्हारे अंदर घमंड है कि मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, तो रहो ना तुम तुम्हारी ज़िंदगी में। फिर हमें क्यों परेशान करते हो, हमें क्यों मोह दिखाते हो? भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है, कर दिया तुमने जितना जो कुछ करना था। मेरे दिल में इतना प्यार है, ये समझ लीजिए। मैं मोह वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति सुखी रहे, समझे जाने। अगर वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, उसका तरीका उसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम मेरी बात मत सुनो, कम से कम तुम ये तो देखो कि तुमने जो किया क्या उससे तुम्हें कुछ हासिल हुआ। तुमने प्रेजेंट में किसी के लिए एक्शन लिया, तुमने सबके फ्यूचर को देख के, भविष्य को देख के। घर भी बना रहे हो तो इसलिए कि भविष्य में रहेंगे। आज उनके लिए तुम क्या मदद कर रहे हो? आज उनकी कौन सी तुम हेल्प कर पा रहे हो? आज तो उनका जीवन ऐसे ही चल रहा ना, मतलब तुम्हारा भी जीवन नष्ट, उनका भी जीवन नष्ट, तुम्हारी मदद का कोई फायदा नहीं। अब ये चीज़ें देखो कि मुझे पता है मेरा जीवन कैसा रहा, मैं किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है ये सब अज्ञान के कारण हुआ है, कोई जानबूझ के नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ इसीलिए बोल रही हूँ कि ये अज्ञान अगर पेरेंट्स के अंदर है तो वो कभी भी अपने बच्चों का भला नहीं कर सकते, चाह के भी वो भला नहीं कर सकते। भलाई एक ही है कि खुद ज्ञान लो और अपने बच्चों को भी ज्ञान दो, वो अपना भला खुद कर लेंगे। कोई अपाहिज नहीं है, कोई लूला लंगड़ा नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, सिर्फ उनके पास ज्ञान नहीं है और इस वजह से वो कमज़ोर है। और तुम सोच रहे हो मैं पैसे भर के उनके ज़िंदगी को बना दूंगी, ये गलत है। तो मैं गलत को गलत कह रही हूँ, तो मुझे जवाब आता है तुम अपने बच्चों के साथ सामने ऐसा बोल रही हो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। ठीक है, मेरे बच्चे भी हैं, मुझे जब तक नहीं समझ थी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अज्ञानी थी। लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मैंने मेरे बच्चों का क्या किया, मैंने सिर्फ उन्हें ज्ञान दिया। जब ज़रूरत होती है एंड टाइम पे हेल्प करती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना के छोड़ दूँ, कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए तो मैं सारी दौलत धन कमा कमा के उनका भविष्य बना दूँ, फ्यूचर बना दूँ। नहीं, मैं उन्हें ज्ञान देती हूँ, उन्हें बताती हूँ तुम्हारा जीवन क्यों बर्बाद हो रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी के निर्णय कैसे ले सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जानी चाहिए। ये ज्ञान है जो उनकी ज़िंदगी को बनाएगा या बिगाड़ेगा, वो खुद जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हो, आपका जो कर्तव्य था आपने कर दिया। और ना ही मैं पुराने ढर्रों पे चल रही हूँ कि अब बच्चे बड़े हो गए तो मेरा कर्तव्य है कि उनकी शादी करूँ। जैसे मेरे माँ बाप ने की, पकड़ पकड़ के सबकी शादी कर दी, बिना सोचे समझे, बिना उन्हें बड़ा होने दिया, ना उन्हें समझ विकसित होने दी, ना ज्ञान आने दिया। जो मूर्खता उनके माँ बाप ने की वही मूर्खता उन्होंने अपने बच्चों के साथ कर दी। पर मैं वो मूर्खता अपने बच्चों के साथ नहीं कर रही हूँ। मैं आज अपने बच्चों के सामने ये बोल पा रही हूँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि है और ज्ञान से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। ना तो संसार का धन, ना दौलत, ना मेरा धन दौलत, ना मेरा घर, ना ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे जीवन का लिया हुआ निर्णय, और वो भी सही दिशा में, प्रेजेंट में लिया हुआ निर्णय। प्रेजेंट में तुम कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, फ्यूचर देख के, जो भी भविष्य देख के अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, कल के लिए उनके लिए कर रहे हैं, वो सब मूर्खता कर रहे हैं। तो बस मेरे बच्चे भी हैं, सबके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तुमने गलती की, तुमने उस परंपरा को निभाया कि जो बच्चा कमज़ोर हो उसे धन दौलत दे के मजबूत बना दो। ये तुम्हारे ध्यान में था, तुम्हारे ज्ञान में था, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही ज्ञान मिला था। लड़की लड़का में भेद करो, क्योंकि लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का पानी देता है, लड़का आग देता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब धारणाएं लेके तुम बैठे हो और तुमने ये गलती की। वो गलती मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न लड़का से, न लड़की से, न मोक्ष से, न मुक्ति से। मेरा जीवन आज कैसा है फर्क इससे पड़ता है। तो तुम्हारा जीवन आज नर्क बना हुआ है, तुम अपना जीवन बेहतर नहीं बना पा रहे हो और तुम अपने बच्चों का भविष्य बनाने चले हो। सोचो, मतलब उन्हें भी मोहताज कर दिया और तुम भी मोहताज हो रहे हो। सब कुछ होते हुए अच्छी लाइफ जी जा सकती थी, सिर्फ अज्ञान के कारण तुम खुद भी मोहताज हो गए और उनको भी मोहताज कर रहे हो। और घमंड सब मेरा है, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास है इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं 2 रोटी खा रही हूँ इसलिए बच्चों को खिला रही हूँ। खिला रहे हो क्या अपाहिज बना रहे हो तुम उनको?
सोचो इस बात को। और मेरा दुख यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने तुमसे जन्म लिया है, तुम मेरी माँ हो, जो गलतियाँ की तुमने की कम से कम आज तुम समझ जाओ, कम से कम आज तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। मुझे तुम्हारे जीवन की परवाह है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम अगर दोगी भी तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं जितना अपने आप में कर सकती हूँ ना, वही मेरा है। इसके अलावा मुझे किसी का नहीं चाहिए, ना बच्चों का चाहिए, ना माँ बाप का चाहिए। तो स्वार्थ तो बिल्कुल है नहीं, कोई डर नहीं है, इसलिए मैं ये बात बोल पा रही हूँ। अगर स्वार्थ होता, डर होता तो मैं इतना बेपाकी से नहीं बता पाती। तो जो पेरेंट्स ये सोच के ये गलती कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो पहले तुम अपना भविष्य देखो। तुम्हारा भविष्य बना हुआ है क्या? अगर तुम्हारा भविष्य खराब है, तुम्हारा प्रेजेंट खराब है, तुम्हारा भूतकाल सही नहीं था, तुम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हो, सोच के भी नहीं बना सकते हो। तुम उनकी जिंदगी और नर्क कर रहे हो, तुम घुसे हो उनकी जिंदगी में, इसलिए उनकी जिंदगी बदतर हो रही है। अगर तुम उनकी ज़िंदगी से निकल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करो तो शायद उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, तुमसे कुछ प्रेरणा ले सके, तुमसे कुछ सीख सके। नहीं तो यही चीज़ें अगर तुमने की है अपने माँ बाप का देख के, अपने सास ससुर का देख के कि ऐसा ही होता है, और यही अगर उन्होंने भी की, तो सोचो कि कितनी पीढ़ियाँ तुम बर्बाद कर रहे हो। इस चीज़ को समझो। मेरी तुमसे शिकायत इतनी है कि जब नहीं पता था, नहीं पता था, आज जब तुम्हें कोई चैलेंज कर रहा है कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, उस वक्त तुम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हो? क्यों डर रहे हो? किस चीज से घबरा रहे हो? कौन सा चीज तुमसे छिन जाएगा? को क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे? ऐसा क्या है कि ज्ञान की राह में आके तुम्हारा छूट जाएगा? समझो इस बात को। अभी तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया था, तुमने मूर्खता की जिंदगी जी, अज्ञान की जिंदगी जी, सबकी जिंदगी तबाह कर दी। माफ है उस बात के लिए कि तुम अज्ञानी थे, लेकिन आज जब तुम्हें सामने से कोई बता रहा है कि तुम गलत दिशा जा रहे हो, गलत जिंदगी जी रहे हो, खुद के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उस वक्त ठहर के 1 मिनट क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं सुन सकते? अगर तुम्हें प्यार है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो आगे अपना मोह, अपनी ममता के कारण किसी और की जिंदगी, अपनी निगेटिविटी किसी और के जीवन में भर के उसका जीवन नष्ट मत करो। इसका अधिकार तुम्हें नहीं है। तो ठीक है, ये थी मेरी स्टोरी, और इन सब चीज़ों के कारण ही मेरे जीवन में जो ज्ञान आया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ और बता पा रही हूँ। और मैं ये सिर्फ अपनी व्यथा नहीं कह रही हूँ, ऐसे हर माँ बाप की व्यथा है, ऐसे हर बच्चों की व्यथा है जिनके माँ बाप मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञान आने के बाद भी घमंड है कि मुझे आचार्य प्रशांत का ज्ञान नहीं लेना, मुझे गौतम बुद्ध नहीं बनना। यही तुम्हारी बेवकूफ़ी है और यही तुम्हारे जीवन का नर्क है। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे निगेटिव व्यक्ति हो, तो मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना। मैं तुमसे रिश्ता रखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मुझसे हो सकता है, लेकिन तब जब तुम ज्ञान के लिए समर्पित हो। अगर तुम मूर्खता की ज़िंदगी जीना चाहते हो, अज्ञान की ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसके बाद दुख दिखा रहे हो, समस्या बता रहे हो, मुझे तुम्हारी समस्या से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर तुम कामना में लिप्त हो, लालच में हो, मोह में हो, फंसे हुए हो, तो उसका परिणाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं चाहूँ भी कि तुम्हारी मदद कर दूँ तो भी मैं तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। जैसी गलती तुमने की है कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बना रही हूँ, वैसी गलती मैं नहीं कर सकती कि मैं अपनी माँ का भविष्य बना सकती हूँ। मैं नहीं बना सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। ना मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकती, ना मैं अपने माँ बाप का भविष्य बना सकती हूँ। अब मेरा प्रेजेंट अच्छा है ना, यही मेरी ज़िंदगी है। प्रेजेंट में जो मेरे साथ है और जो मेरे साथ जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं जिस दिशा जा रही हूँ, अगर ये सही दिशा है, और सही और गलत का फ़र्क कैसे समझ में आता है, सही दिशा कैसे पता चलती है? सही दिशा इसी से पता चलती है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसका बहाना तुम भूतकाल का दे रहे हो, तुम भविष्य की चिंताएं करके काम कर रहे हो, यही तुम्हारा अज्ञान है। अगर तुम प्रेजेंट की बात करो कि तुम अभी किसके लिए हो और तुम अपना जीवन अभी कैसे जी रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम अगर आज में अपना देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने आप को, अपने विचारों को पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम ज्ञान की राह में हो। लेकिन अगर तुम भूतकाल और भविष्य काल की बातें करके, मतलब घुमा फिरा के बातें करके तुम ये बता रहे हो कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो समझ जाओ तुम अज्ञान की राह पे हो। यही तुम्हारा अज्ञान है। अज्ञान ही तुम्हारा यही है कि तुम भूतकाल और भविष्य काल की बातें करते हो, तुम प्रेजेंट की बातें नहीं करते हो। कल मेरी बात हुई और फ़ोन पे बात हुई, तो
क्या तथ्य दिया जा रहा है, तर्क, तथ्य नहीं कह सकते इसको, तर्क कहते हैं। तर्क क्या दिया जा रहा है कि 12 साल की बच्ची, उसने अपने ज़िंदगी में गलत निर्णय लिए, इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमने बर्बाद की शादी करके, उसे पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं। तो जब वही बात कही जाती है कि वो जो जिसकी मदद कर रहे हो वो 18 साल की थी, उसने गलतियाँ की और उसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, फिर तुम उसके पैसे भर भर के उसकी ज़िंदगी क्यों बना रहे हो? तब उसके लिए तथ्य क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो ये सब तो संसारी बातें हैं, तेरा मेरा ये वो मैं मानती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ये भावनाएं आती हैं, लेकिन मैं इन भावनाओं को समझ पाती हूँ कि ये भावनाएं मुझे क्यों आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए होते हैं। और ये मोह भाव जो होता है ना, ये एकदम से ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसे देख पाना ही ज्ञान है कि ये मोह है, ये लगाव है, ये एक तरह से ईर्ष्या है अपने भाई बहनों को लेके कि वो चीज़ उनको मिल रही, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ज्ञान की ना, तो जब मैं ज्ञान से इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मूर्खता है, वो जो कर रहे हैं वो भी मूर्खता है, और अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ ये भी मूर्खता है। तो कुल मिला के जो मेन बात है कि अपने आप को समझ पाना, अपने आप को जान पाना, अपनी गलतियों को देख पाना। और आज भी हम उन्हीं गलतियों में फंसे पड़े हैं, आज भी हम नहीं देखना चाह रहे कि हमसे क्या गलती हो रही है और हमारा जीवन नर्क क्यों बना हुआ है। बस इस चीज़ का अफसोस है मुझे, और यही मैं अपनी माँ को संदेश देना चाहती हूँ। ये वीडियो अगर उस तक पहुँचे तो उसे इस वीडियो को देख के ये समझ में आना चाहिए कि मुझे अब इस समय में रहा होगा, जब मुझे जो भावना आई होगी, मुझे उसके पैसे से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ बात बोल भी रही हूँ ना, तो सिर्फ उसे जगाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे जिस गड्ढे में वो गिर रही है ना, उससे बाहर निकालने के लिए मैं अपना प्रयास करती रहूँगी पूरी तरह से। मैं कभी उससे नाराज़ नहीं हूँ, और वक्त आएगा जिस दिन मेरी ज़रूरत होगी और मैं जो कर सकती हूँ मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो वक्त तो आए, सिर्फ तुम मुझे भावनाएं दिखाने के लिए अपनी बेटी समझती हो क्या? अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए बेटी समझती हो क्या? कि जिस तरह तुम उनके लिए सोचते हो उस तरह मेरे लिए भी सोचो। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं ज्ञान ले रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, लेकिन तुम तो अपनी जगह पे अपना फर्ज निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, अगर कामना और कर्तव्य की बात करते हो। नहीं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो बस मेरी बहस, मेरी लड़ाई जो भी है वो इसलिए है कि तुम अज्ञान की ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे अज्ञान की वजह से सबकी ज़िंदगी नष्ट हुई है। अब रुक जाओ, अब थम जाओ, और अब भी अगर तुम जान सकती हो कि तुमने जो किया वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कहाँ कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, अगर उस राह पे चल सकते हो तो ठीक है। नहीं, अगर तुम्हारा जीवन निगेटिविटी से ही भरा हुआ है, तुम अपने आप को मानते हो कि तुम पागलपन की ही ज़िंदगी जियोगे, तो जियो। फिर मेरा शारीरिक रिश्ता होने के कारण मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हारी मूर्खता मैं झेलूंगी, बर्दाश्त करूंगी, ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ, मुझे वक्त आएगा तो मैं तुमसे दूरी भी बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जो मेन पर्पस था कि इस तरह के जीवन अगर आप लोग भी जी रहे हो, इस तरह से अगर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने का सोच रहे हो तो बंद कर दो। ऐसे बच्चों का फ्यूचर नहीं बनता है। बच्चों का फ्यूचर तब तक आप नहीं बना सकते हो जब तक आप अपना प्रेजेंट नहीं सुधार सकते हो। अगर आप प्रेजेंट में दुखी हो, तकलीफ में हो, मूर्खता में हो, अज्ञान में हो, आप किसी का जीवन नहीं बना सकते हो। और अगर कोशिश भी करोगे ना तो सिर्फ बर्बाद करोगे। जैसे कि मेरी स्टोरी में आपने सुनने को पाया होगा, सबका जीवन बर्बाद कर दिया, सबका जीवन नर्क हो गया। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसलिए वीडियो है, ये मेरी व्यथा है। जो मेरी समस्या थी उसे मैंने तो समझा, मैंने जाना, मैंने जानने का प्रयास किया, और बहुत हद तक मैंने अपनी पीढ़ी को बदला है। यहाँ से पीढ़ी बदल चुकी है, यहाँ से वो मूर्खता नहीं हो रही है जो मेरे पीछे की पीढ़ियों ने किया है। तो बस यही चाहती हूँ कि आप भी जागें, एक्शन लें और अपने जीवन को भी बेहतर बनाएं और अपने बच्चों का भी जीवन बेहतर बनाएं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक बना होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।